We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश की 20 तस्वीरें। जी हां, पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के जगह जगह इलाकों में वाटर लॉगिंग समस्या शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम सेक्टर 45 में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में सड़कों पर जगह जगह 1 फीट तक पानी भर चुका है। सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर भी पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो हो गई है। ये गुरुग्राम के राजीव चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात कितने खराब हो चुके हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है, जल जमाव कितना ज़्यादा हो चुका है। और जानकारी मिल रही है कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से साइकिल हो, कोई शख्स हो, ट्रक हो, बस हो, गाड़ियां हो, सब कुछ पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। अगली तस्वीर भी गुरुग्राम की ही है। पटेल नगर में भारी जलभराव देखने को मिला। बाजार में सड़कों पर घुटने तक पानी भरने की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देख पा रहे हैं इसी बीच एक शख्स जो कि एक कैब ड्राइवर है, वो अपनी कार को लेकर और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है। वहीं आप देख पा रहे हैं एक महिला को किस तरीके से वो आधी पानी में डूबी हुई है, लेकिन वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आप देख पा रहे हैं कितनी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो घर के बाहर खड़ी हैं और आधी पानियों में डूब चुकी है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही हालात गुरुग्राम में देखने को मिले थे, जहां पर कई सारी गाड़ियां खराब हो चुकी थी। अब एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तस्वीर है गुरुग्राम के सेक्टर 45 की, जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियां बढ़ चुकी हैं, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को आप देखिए। आखिर जो वहां की जनता है उनके सामने कितनी ज़्यादा मुश्किलें अब खड़ी हो चुकी हैं। अब एक और तस्वीर जो कि गुरुग्राम से ही है, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल जमाव के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जो लोग हैं वो पैदल अगर निकल रहे हैं तो उनके घुटनों तक पानी पहुंच चुका है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। इसीलिए गुरुग्राम की तरफ से और जो वहाँ की जनता है उनके हित के लिए डीसी साहब ने ये आदेश जारी किया है कि जितनी भी कंपनी हैं उनको ये अपने एम्प्लॉइज़ को बताना होगा कि आने वाले कुछ दिनों तक उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा, क्योंकि सड़कों पर अगर आप निकलते हैं तो वहाँ पर पानी की समस्या की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त विशेष तौर पर गुरुग्राम में हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में भीषण जलभराव के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता पानी ने लबालब सड़क पर नाव लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पानी में वो जाकर नाव के जरिए नाव में बैठकर ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार विफल हो चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, ये विरोध प्रदर्शन के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। तस्वीरें वसंत विहार आरटीआर मार्ग की हैं, जहां सड़कें जलमग्न हो चुके हैं, गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जाम लग चुका है। वीडियो साउथ एक्स का है,
जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घंटों से लंबी कतार में लगे लोग परेशान हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये साउथ एक्स की तस्वीरें हैं जो अक्सर आपने कई बार चर्चाओं में सुना होगा कि आखिर साउथ एक्स में तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम बड़े बड़े शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय पब्लिक को, पानी की वजह से, जल की वजह से। दिल्ली के छतरपुर रोड में भारी बारिश के बाद बुरा हाल है, यहाँ भी जाम देखने को मिला है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो काफ़ी घंटों उन्हें इन्हीं सड़कों पर इंतज़ार करना पड़ रहा है कि आखिर कब रास्ता खुलेगा और कब वो आगे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएंगे। राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें बीकानेर की हैं जहां सैलाब की तेज धार में एक स्कूटी और बाइक बह रही है। स्कूटी और बाइक के साथ एक महिला और एक शख्स भी बह रहे हैं। गनीमत रही कि महिला ने रेलिंग पकड़ ली और अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक और स्कूटी धीरे धीरे कर बहते चले गए। अब आपको उड़ीसा के मलकानगिरी की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर नदी में 18 घंटे फंसा रहा शख्स। वायुसेना की टीम ने नदी में फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया। मलकानगिरी के नलिहाड़ गांव के रहने वाले इरमा सोढ़ी मजदूरी का काम करते हैं और वो रोज की तरह नदी पार कर अपना काम करने के लिए जा रहे थे। तभी नदी में उफान आ गया और वो फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बचाया, उन्हें एयरलिफ्ट किया। और अब आपको पंजाब के अजनाला की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं। अजनाला के गांवों में राहत सामग्री बांट रहे पूर्व मंत्री धालीवाल के बेटे खुशपाल सिंह धालीवाल ट्रैक्टर से अचानक पानी में गिर गए, जिन्हें उसी ट्रैक्टर पर सवार एक युवक ने पकड़ लिया और उनकी जान बचा ली। अब तस्वीरें हरियाणा की। जी हां, हरियाणा के हथनीकुंड डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से लेकर मथुरा तक यमुना नदी उफान पर है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर वहां पर हालात कितने भयावह हैं। यमुना के किनारे मंदिर और आशियाने डूबने लगे हैं। यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने भी लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से सैलाब जैसा मंजर देखने को मिला। गलियों में बाढ़ आ गई, लोगों की मुसीबत बढ़ गई। तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर हालात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। हरियाणा के झज्जर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जहां भी भारी बारिश हो रही है वहां पर कुछ ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मोहाली की। यहां भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। इन तस्वीरों के जरिए हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो नंगे पांव इन सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। मुश्किलें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, दुकानदार परेशान हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है और ऐसे ही जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। अब आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सुखना झील के गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे झील के गेट खोलने के बाद पानी जो है वो तेजी से बह रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, सुखना झील की तस्वीरें हैं, जहां पर गेट खोलने के बाद मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जनता परेशान है और तेज बारिश के बाद अमूमन कई राज्यों में, कई इलाकों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। क्या पंजाब में तबाही का दूसरा दौर शुरू हो चुका है? क्या पंजाब में तबाही का दूसरा दौर ज्यादा खतरनाक होगा? क्या पंजाब में 1988 से ज्यादा भयंकर तबाही आएगी? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
पहाड़ों में बारिश और पहाड़ी नदियों में उफान, नतीजा पानी पानी हो चुका है पंजाब। पंजाब में उफनती नदियों का ये सबसे खौफनाक कहर है। इतिहास की सबसे बड़ी कुदरती त्रासदी को झेल रहा है पंजाब। पंजाब में बाढ़ के बीच इसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। मुसीबत बेहिसाब है, कुदरती तबाही में ये डूबता पंजाब। हालात ऐसे हैं कि पंजाब में खेत नजर ही नहीं आ रहे, हर तरफ पानी की घुसपैठ हो चुकी है। तस्वीरें बोल रही हैं, तबाही की कहानी कह रही हैं। लोग मवेशियों के साथ छत पर शरण लिए हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हालात को बयां कर रहे हैं। पंजाब में 37 साल बाद फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। क्या पंजाब की बाढ़ 1988 से ज्यादा भयंकर साबित होगी? क्या 37 साल बाद फिर सितंबर में सर्वनाश होगा? पंजाब में बाढ़ की इस मुसीबत ने कोहराम मचा दिया है। लोगों के जहन में 37 साल पहले यानी 1988 की याद ताज़ा हो गई। न्यूज़ नेशन भी ग्राउंड जीरो पर बॉर्डर से सटे अमृतसर का ये वीडियो है। यह अमृतसर का हल्का अजनाला गांव है। यहाँ रावी नदी का खौफनाक तांडव देखने को मिल रहा है। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और रावी दरिया के आसपास के गांव की बात की जाए तो उसमें भी पानी जो है घुस चुका है। न्यूज़ नेशन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, लोग किस तरह के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि एक टायर की ट्यूब का सहारा लेकर हम इन लोगों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि ये लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी किस तरह के वो हालात हैं उनके वो दिखाए जाएं। और ये देख सकते हैं कि दूर दूर तक तबाही का मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है। रावी में जलस्तर लगातार पानी का बढ़ता जा रहा है और ये जो गांव है अजनाला के पास इब्राहिमपुर गांव है, और जिसमें आपको देख सकते हैं दूर दूर तक जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। ये सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, ये इन लोगों का घर है, घर भी डूब चुका है। पंजाब में 1988 के बाद ये सबसे विनाशकारी बाढ़ है। इससे 3 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। जहां कुछ दिन पहले तक फसल लहलहा रही थी, वहां अब नाव चल रही है। टापू में तब्दील हो चुके हैं बड़े इलाके। बाढ़ से पंजाब के बड़े इलाके में खेती भी तबाह हो चुकी है। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं रावी दरिया का जो पानी है वो आसपास के गांव को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। अमृतसर की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगता जो रावी दरिया है उसने करीब 60 से 70 गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। न्यूज़ नेशन पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, किस तरह के साथ जो तबाही का मंजर जो है रावी दरिया के पानी का देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अमृतसर के एक गांव जो है इब्राहिमपुर का गांव है और दूर दूर तक देख सकते हैं कि चारों ओर किसानों की हजारों लाखों एकड़ जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। पंजाब में सभी नदियां उफान पर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा तबाही घग्गर नदी से होती है। हरियाणा पंजाब में ये बरसाती नदी तबाही की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखती है। एक बार फिर ये नदी उफान पर है। पंचकुला क्षेत्र में बीते रोज से हो रही भारी बरसात की वजह से घग्गर का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। 2 दिन पहले जो तस्वीरें घग्गर की नजर आ रही थी उफान की, वही रौद्र रूप इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि किनारों तक पानी जो है वो भर कर चल रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि रात करीब 3 बजे घग्गर में पानी का एक बड़ा सैलाब आया और ये तस्वीरें पंचकुला की हैं जहां से घग्गर होकर गुजरती है। और ये तस्वीरें घग्गर की इस वक्त रौद्र रूप की चिंताएं जो है वो पंजाब तक बढ़ाने वाली है। पंजाब के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हो रही है उसमें गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, कपूरथला और होशियारपुर शामिल हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में 3 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।
रविवार को रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में घुस्सी बांध टूट गया था। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। पंजाब में 1988 की सैलाबी तबाही की बात करें तो 1988 में सितंबर के महीने में ही भयंकर तबाही हुई थी। उस साल सितंबर में औसत से 5 गुना ज्यादा बरसात हुई थी। 75% फसलों को नुकसान पहुंचा था। 600 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। इस साल विपदा पहले से ज्यादा है क्योंकि तबाही का सिलसिला अगस्त से ही शुरू हो चुका है। चिंता की बात यह कि पहाड़ों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। हिमाचल के कुल्लू का ये सीसीटीवी फुटेज है जहां एक रिहायशी इलाके में पानी की घुसपैठ से हड़कंप मच गया। इसी तरह पहाड़ों में बर्बादी हो रही है और इसका असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंकज मल्ली, न्यूज़ नेशन, अमृतसर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।